इवनिंग एवरीवन। बस मैं क्या कहूँ, और जो विजुअल हम सब ने देखा तो उसके बाद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो सपना राजेश जी ने और कृपाल जी ने साथ में मिलके देखा था तो आज पूरा हो गया है और हम सब यहाँ पे विटनेस है। तो जिन जिन पार्टिसिपेट्स विन किए हैं पार्टिसिपेट्स, वो उनको आज उनके जो टिकट टू बॉलीवुड उनके जो टिकट है आज उनको दिया जाएगा। और बाकी जो आने वाले सीज़न और आने वाले दिनों के लिए जो भी सपना देख रहे हैं वो राजेश जी और कृपाल जी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। बॉलीवुड ड्रीम, ये 6 महीने पहले हम लोग ने एक सपना देखा था, बस एक सपना था। बस आज 6 महीने बाद ये हकीकत, आप लोगों का प्यार मिला, सबका साथ मिला और आज ये आसमान की बुलंदी पे है। और आज हम इसकी सक्सेस पार्टी कर रहे हैं और आगे की जर्नी करने की तैयारी कर रहे हैं। बट इसके अंदर बहुत कुछ था, बहुत स्ट्रगल था। बट मैं इस मंच पे कुछ लोगों को बोलूँगा। पहला तो बिलीव था संजय भाई का, जब मैं संजय भाई को इस पे पहले बोला, पहले संजय भाई का बिलीव था कि संजय भाई ने बोले थे कि हाँ ये होगा। मैं कोई फिल्म के लिए मिलने जाता था संजय भाई के पास तो संजय भाई पूछते थे अरे तेरा इवेंट का क्या हुआ, तो उनको पहला बिलीव था और उन्होंने शुरू किया। फिर उन्होंने भाभी जुड़े, स्मिता जुड़े, फिर वो टीम बढ़ते गए, तापस जी जुड़े और हर लोगों का एक ऐसा टीम बना कि फिर लोगों के पास हम जब किसी मार्केट में गए, लोगों को बताने लगे, कॉर्पोरेट को लगाने लगे, तब हमारे पास 2-4 नाम ही थे। तो लोग बोलते थे आप पागल हो क्या, ऐसे इवेंट कर लोगे, एक होटल बुक कर लोगे पूरी होटल। और हम उस तब सोचते थे कि 8-10 आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट आएंगे, मधुर भंडारकर, ये वो, हम ये नाम बोलते थे। लोग बोलते थे ये पेपर दिखा रहे हो आप, ये होता है क्या। लोग बहुत रोकने की कोशिश किए, लोग बहुत ऐसे पल था। बट संजय भाई अड़े रहे। हम हर SRGK के मेंबर, भाभी, सबने एक दिन एक रात दिन हमने हर कुछ करके आज हमारे आपके सामने खड़े हैं कि करना है तो करना है, जीतना है तो जीतना है। और हम जब ये सीजन 1 खत्म किए तो हम गिने कि 19 आर्टिस्ट थे हमारे साथ 7 दिन के अंदर और सब बड़े नाम थे। 19 आर्टिस्ट थे हमारे साथ जो, और आप लोगों के साथ है, सभी ने ये एक परिवार है। और आज हम एक परिवार है और ये परिवार बढ़ते जाएगा और ये बहुत कुछ इस बॉलीवुड को, इस बॉम्बे को देते जाएगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। पहले तो जितने यहाँ पे बड़े कलाकार आए हुए हैं उनके साथ के बिना शायद ये पॉसिबल ना होता, तो इनके लिए एक बारी ज़ोरदार ताली। और जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे आए हैं और जो नहीं आ पाए उनके लिए भी थैंक यू, उनके बिना भी ये कामयाब नहीं हो पाता। बाकी तो राजेश जी ने काफ़ी कुछ बता ही दिया जर्नी के बारे में, तो मैं सिर्फ आप सब लोगों का थैंक यू ही बोल सकता हूँ। हम एक सब फैमिली की तरह बन चुके हैं, तो इस कारवां को और बढ़ाते जाएंगे जब तक भगवान ने चाहा, चलते जाएंगे। थैंक यू। All smiles for camera details along with SRGK and Kiran ji. Duties, if you want to express something and say something. So hello, hi. So standing here, of course, is a dream for me even right now. I can't believe that I'm standing here in front of all of y'all amongst the legends of Bollywood dreams, जिसके वजह से हम यहाँ आ गए हैं. And I can't begin to thank everyone who
What's up is down, what's left is right. की जगह है बॉलीवुड ड्रीम। ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे टैलेंट को कदर किया जाता है, ना कि रंग रूप और कद। सो जीता जागता प्रूव हूँ, हाइट छोटी, हाँ। तो मेरे जैसे टैलेंटेड लोग जहाँ पे हो, आपको लगता है आपका टैलेंट का कदर नहीं किया जा रहा है, तो प्लीज कम। सेकेंड सीजन बॉलीवुड ड्रीम्स, आपका सपना पूरा होगा। थैंक यू सो मच। All the participant, I wish them all the best and thank you Bollywood Dreams and भगवान करे आगे ऐसे ही आगे बढ़ते जाए and बॉलीवुड को जितने भी जो अब बोले थे अभी हर दिन लाख लाख लोग आते हैं, सबका ड्रीम बॉलीवुड ड्रीम पूरा करे। थैंक यू। Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. बातें मिली और जो बातें दिन प्रतिदिन चलती रहती है कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में, या तो सर की कोई मूवी देख लो तो वो दिन याद आ जाते हैं, सर की मूवी देखता हूँ तो सर के दिन याद आ जाते हैं। तो बहुत कुछ अच्छा एक्सपीरियंस रहा और गॉड ब्लेस कि सब लोगों को बहुत कुछ मिला। और नेक्स्ट सीजन तो देने के लिए जय जगन्नाथ, जब मैं भुवनेश्वर में था मुझे पता चला स्वप्ना मैम और राजेश सर के थ्रू, और बहुत सारे मेरे साथ मेरे दोस्त थे जिन्होंने बिलीव नहीं किया, कहा कि ये सब फेक है यार, ये सब फालतू चीज़ है, ये तुम मत जा, ये ऑडिशन वगैरह मत दे, ये सब कुछ नहीं होता, ये सब ऐसा बहुत होता रहता है। बट मैंने बोला नहीं, हो या नहीं हो मैं तो जाऊंगा, अगर हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो क्या होले। बट जब मैं आया लिटरली मुझे ऐसा एक्सपीरियंस मिला जो मैं जिनको मैं टीवी पे देखता था, जिनसे मैं सीखता था, मेरे सामने थे और ये पॉसिबल हुआ। थैंक यू सो मच SR जी के, आपने ये Thanks to SRGK team, grateful SRGK team and my parents, my friends for all the love and care। और बस ये बोलूँगा कि ये बहुत बड़ी बात है, एंड दिस सर्टिफिकेट जो आज मैंने लिया है ना, ये क्रेडिट गोज टू द होल SRGK टीम। थैंक यू गॉड, दैट्स इट। थैंक यू। SRGK and Gaurav is missing, but he is also one of them कि जिसने बहुत मेहनत की है। यहाँ पे तो हैं ही हमारे स्टार्स, तो ये हैं जो हमें आगे बढ़ा रहे हैं। ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन, चाहे किरण मैम, अनामिका मैम, हर कोई समझ जाना कि मैं हर किसी को आई एम रियली ग्रेटफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। And I just wanted to say thank you so much everyone for giving me this opportunity, and I promise you guys that I will never let you. एक गलती की ठाकुर साहब, हमें विजुअल दिखा दिया, बाय गॉड वापस पहुंच गया वही। हमारे टाइम में ये सब नहीं होता था, भेड़ चाल थी। अबे उनके यहाँ कास्टिंग हो रही है, चल जाओ, सब चल जाते थे। अबे उनके यहाँ वो हो रहा है, चले जाओ। लेकिन एक प्लेटफॉर्म पर मैं जब देख रहा था, और मोहंती सर से मैं बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा था, अच्छे लोगों को बुलाइएगा। और हम लोग नेशनल स्कूल ऑफ, हम लोग मतलब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का हूँ, तो एक दायित्व बनता है कि आने वाले कलाकार एक सही दिशा से गुजरे, ये नहीं कि औने पौने बिक जाए कहीं भी, कदर भी, कैसे भी। तो ये एक बहुत बढ़िया प्रयास है, और मैडम ने बताया, सबने बताया कि ये आगे भी हम बढ़ा रहे हैं। बढ़ा पाओगे गुरु? जरूर, आपके साथ चाहिए। बस टीचर अच्छे बुलाना। मतलब हम लोग के टाइम में नहीं मिल पाते थे यार, हम लोग किसी भी ऐसे लोगों को जिनसे हम इंस्पायर्ड होते। लेकिन यहाँ इन्होंने सबने मिल के जो कोशिश की है, जिंदाबाद हैं आप लोग। कबाब वहाँ है और हम यहाँ। ये है किस्मत। अब आप मंच पर आ गए हैं तो इतना जल्दी तो हम जाने नहीं देंगे। कबाब मैं एकदम गरम गरम वापस किचन से मंगा रही हूँ संजय सर आपके लिए। जैसे कि संजय सर ने बोला कि उन्होंने राजेश जी से बोला कि अच्छे टीचर्स बुलाइएगा, और वही मिस्टर रिलायबल ने गांठ बांध ली और अच्छे से अच्छे टास्क मास्टर और टीचर बुला। कुछ स्ट्रिक्ट, कुछ लीनियंट और कुछ
एकदम ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिन्होंने ये बताया पैशन है, जज्बा है तो रुक जाओ वरना। लेकिन अमित सर ये सब रुक गए हैं क्योंकि इनमें पैशन है और आपकी टीचिंग सच में बहुत काम आई है। प्लीज मंच पर आ जाइए। Acclaimed filmmaker has given us movies like Oh My God 2, Road to Sangam. Amit Rai sir is here. उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा बॉलीवुड ड्रीम्स का हमारे साथ। थोड़ा सा इंतजार, उसके बाद पार्टी पार्टी खूब बजाना। अमित सर आपसे जानना चाहते हैं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। कौन है वो? गुड इवनिंग। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं अपने टीचर्स के लिए कभी ऐसे नहीं शोर कर पाया। मतलब मैं अभी टीचर को ना क्या पढ़ाया मुझे यार, कितना पढ़ाया। तो याद होगी एक लाइन, मुझे याद है, वो आपको देख के मेरे को लाइन याद आ रही है कि जो आपके पास वैसे ही आया है वो वैसे ही यहाँ से किसी और के पास जाएगा। उसके लिए अगर आपने पैसे नहीं पे किए हैं तो जब आप सामने किसी को देंगे तो उसके लिए भी आपको पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे, वो आगे ऐसे ही फ्लो होता रहता। नाउ जैसा इन्होंने कहा कि यहाँ से कोई नहीं जाना, मैं किसी को कोई चला जाए इसके लिए वो वर्कशॉप किया ही नहीं था मैं। नहीं तो नेक्स्ट टाइम ये लोग बुलाएंगे भी नहीं कि हाँ अरे उसको मत बुलाओ। ऐसे में 4-5 बार गया हूँ। मतलब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी गया हूँ सर। 7 दिन की वर्कशॉप के बाद 7 साल हो गए, कभी बुलाया नहीं उन्होंने मुझे। मैंने शिक्षा प्रणाली पे इतना कुछ बोल दिया, उन्होंने बोला यार ये हमको भी, हमारी नौकरी भी खा जाएगा। सो देखो, अगर किसी को ज़्यादा शक हो ना तो एक फिल्म है जो मुझे सही में बहुत अच्छी लगी थी। मैं जब पहली बार देखी फिल्म, विप्लैश टाइम की एक फिल्म है। आप जो छेनी, वो बच्चन साहब का एक डाला, जो छेनी हथौड़े की मार नहीं झेल सकते ना, वो मूर्तिकार और मूर्ति कभी बनाते नहीं। मेरा कहना आपको खराब लगता होगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। वो मैं घर जाके भूल जाता हूँ सब, क्योंकि मेरे को जब बोलना है तो मैं बोलता ही नहीं। तो लेकिन याद रखिए, अगर मेरे बोले से किसी को बुरा लगा हो ना, और वो बुरा लगने के बाद भी अगर उसे साबित करके दिखाया होगा ना, तो याद रखना गुरु की गाली और श्राप भी आपको बना देती। मैं उसका ताजा उदाहरण हूँ। मुझे सबने यही कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तो मैंने बोला ठीक है मैं एक करके दिखाऊं। बाद में मुझे पता चला कि गुरु का श्राप और गुरु की अवहेलना भी ना आपको बड़ा चेला बना देती है। धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने मेरे को चुना। मतलब धन्यवाद उन लोगों का जिन लोगों ने सजेस्ट किया होगा कि इसको बुलाते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं। देखिए, आप लोगों को लगता होगा ना कि हाँ इवेंट छोटा है या बड़ा है, वहाँ कितने लोग आने वाले हैं, कौन आने वाला है। हम हमेशा ऐसी जज करके चलते हैं कि वो कौन पढ़ाने आने वाला है, कौन वर्कशॉप लेगा, कौन ट्यूटर होगा, वो सेलिब्रिटी होगा कि नहीं। मतलब ऐसा अगर मान के चलते होंगे ना तो फिर हाथ में कुछ नहीं आएगा। जो आपके हाथ में आया है ना, उसको मान के चलिए कि हम लोग जो भी करने जा रहे हैं वो पैशनेटली करने जा रहे हैं। उसका रिजल्ट आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों मिल। First of all, big thank you to SRGK team and all the makers and देखो यहाँ पे हमने बहुत सारा एक्सपीरियंस किया है, नो डाउट काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी लेजेंडरीज आके हमें सिखा के गए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और सीज़न 1 तो हमारा बहुत ही सुपर्ब था। पार्टी रखी है तो सोचिए जब इवेंट सक्सेस इतना ज़्यादा हुआ है सीजन 1, तो सीजन 2 के लिए हम लोग और ज़्यादा प्रयास करेंगे और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि वो इससे भी और ज़्यादा बेटर हो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट एंड लव। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए किरण जी के लिए। वेल, अब आपको सटल हिंट्स तो मिल ही गए हैं कि किस सरप्राइज की हम बात कर रहे थे। वेल, इवेंट कब सक्सेसफुल होता है? अभी हमने यहाँ पर इतनी सारी मीडिया यहाँ इतने प्यार से बुलाई है। अगर कल ये सारे पेपर्स में हो, पेज 3 पर हो, सारे चैनल्स पे हो, सब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हो, ट्रेंड कर रहा हो, यानी इवेंट सक्सेसफुल। और हमारे गोवा इवेंट को सक्सेस बनाने में PR मैनेजर स्मिता सिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा। शुरुआती टीम में, ऑर्गेनाइजिंग टीम में स्मिता जी भी रही हैं, जो इंटरव्यू के नाम पे कहीं छिप जाती हैं। आइए जरा अपना खूबसूरत चेहरा दिखाइए, हम आपका वेट कर रहे हैं। लेडी ड्रेस्ड इन ब्लैक वॉकिंग टुवर्ड्स द स्टेज, प्लीज कम। योर कंट्रीब्यूशन हैज बीन वेरी वेरी वैल्यूएबल। अपना एक्सपीरियंस बताइए बॉलीवुड ड्रीम से जुड़ा हो। तो कनिका ने बोला R फॉर रिलायबल। सो मेरे हिसाब से मैं इट्स बीन मोर देन 8 years आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री, और लोग बहुत सारी बातें बोलते हैं कि हमें ये करना है, नहीं बोला? अच्छा,
तो लोग बहुत सारे इवेंट्स के बारे में बोल रहे हैं कि हमारा ये विजन है, वो विजन है, हम ये करेंगे, हम इनको ये ब्रेक देंगे, बट मोहंती सर और ऑफ कोर्स SRGK की टीम ने ये करके दिखाया। मतलब मुझे स्टार्टिंग में मुझे खुद में लग रहा था कि क्या होगा या नहीं होगा, मेरे मन में खुद में ये डाउट था, बट आर फॉर रिलायबल। सो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि उस टाइम मुझे ऐसा लगता था नहीं होगा, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी पॉसिबल है और ये टीम कुछ भी कर सकती है। थैंक यू। सारे एप्रीहेंशंस को क्लियर कर दिया है सर आपने। चलिए अब उनको स्टेज पर बुलाते हैं। आप लोग मेरी बात मानिए, सब सेलिब्रिटीज का स्टाइल एक तरफ और उनका स्टाइल एक तरफ। SRGK के सपोर्ट सिस्टम है तापस जी, आइए, आपके बिना हम अपना इवेंट कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, तापस जी रहे हैं SRGK और बॉलीवुड ड्रीम्स के सपोर्ट सिस्टम। प्लीज 2 शब्द कहिए, 2 शब्द से ज्यादा भी बोल सकते हैं आप, और साथ में अपने स्टाइल स्टेटमेंट के बारे में भी बात कीजिएगा। ऑलवेज वेयरिंग व्हाइट शूज, दैट जितेंद्र स्टाइल, क्या बात। थैंक यू एवरीवन, गुड इवनिंग। मुझे पहली बार ऐसे अप्रिशिएशन मिला, थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। स्टाइल, इतने सारे कलाकार, इतने सारे स्टार बन गए, इतने सारे सेलिब्रिटी यहाँ पे खड़े हैं, सुन के थोड़ा तो ज्यादा अच्छा लग रहा है और नर्वस ज्यादा हो रहा हूँ। राजेश जी ने जो शुरू किया था बात की 6 या 7 महीना पहले, राजेश जी ने जो सपना देखा था, हमने करीब 2 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। और सबसे स्पेशल चीज मैं एक बताना चाहता हूं कि राजेश जी के माइंड में कुछ हट के चीज आता है, कोई रेगुलर चीज नहीं करते। दैट इज द बेस्ट थिंग व्हाट आई हैव सीन थ्रू आउट माई जर्नी। आई हैव लॉन्ग प्रोफेशनल करियर, बट ये जो चीज है ना, जब आप कुछ हटके करते हैं, अभी यहाँ पे हटके करने वाले लोग बहुत है, तभी आज उनका सेलिब्रिटी से नेक्स्ट लेवल पहुंच चुके, अवार्ड पे अवार्ड मिल रहा है। तो वो हटके जो थॉट है ना, वो सबसे ज्यादा इंस्पायर किया था। मेरा ये लाइन नहीं है, मैं कुछ और इंडस्ट्री से लिंक्ड हूँ, बट जब से ये क्लोज आया और ये आइडिया मिला, तो मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ गया कि अभी ऑलमोस्ट मैं इस फैमिली का रेगुलर मेंबर हो चुका हूँ। पहले पार्ट मेंबर था, अब रेगुलर मेंबर हो चुका हूँ, और आगे चल के शायद कंप्लीट इसी इंडस्ट्री में और इसी लोगों के साथ काम करते रहूंगा। सेकेंड थिंग, बॉलीवुड ड्रीम्स के थॉट्स पे बात कर रहा हूँ। आज जैसे बोला जाता है कि लाखों लोग रोज बॉम्बे में आते हैं अपनी इंडस्ट्री के सपना लेके, लेकिन किसी एक बड़े जगह में पहुंचने के लिए पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, और 1% भी नहीं, 0.01% सक्सेस होते हैं। लेकिन इस मंच पे आई थिंक लास्ट 3-4 महीनों में जो लोग कनेक्ट हुए हैं, वो आज इस जगह में पहुंचे हैं जो शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। जो सारे पार्टिसिपेंट है, आज किसी ने सपने नहीं सोचा होगा, बट ये आइडिया था कि हम इस तरह प्लेटफॉर्म देंगे जो आज तक किसी में। जब आप चली गई 2 दिन पहले, तो आपको पता है कंटेस्टेंट्स ने आपको कितना मिस किया। तो चलिए, आज जो खूबसूरत मोड़ पे वो छोड़ा था, आज उसे पूरा कर देते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एंड दिस इज़ अ मोमेंट जहां हम सब इस बात पे बहुत अच्छे तरीके से अग्री करेंगे, स्पेशली फॉर राजेश सर एंड द एंटायर SRGK टीम। मुद्दते लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। सो हमारे पीछे कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज रहे, कितने भी लोग हमें नीचा पुल करने की कोशिश करें, जो मैंने ज्ञान सबको बांटा है, हम जितनी ताकत से लोगों को ऊपर उठ सकते हैं, उतनी ही ताकत से अब हम आगे भी बढ़ सकते हैं। तो गोवा में हम सब ऊपर उठ के आए, उभर के आए, अपनी टैलेंट को सबके सामने प्रेजेंट किया। अब हमें बहुत आगे जाना है, राइट? तो अभी हमें आगे जाने के लिए क्या कदम उठाने हैं, वो सब हम ध्यान से सोचेंगे और इस बात पे हमेशा फोकस रखेंगे कि नो मैटर कोई भी इंसान आपके ऊपर किस तरह का जजमेंट दे, आपका बेस्ट जज आप खुद हो। आप पहले खुद से पूछो, मुझ में क्या कमी रह गई थी, कल से कंपेयर करके आज मैं कितने अच्छे तरीके से अपने टैलेंट को सबके सामने लेके आ सकता हूँ। एक बार नहीं बल्कि बार बार बार, बिकॉज दिस इज़ योर पैशन, एंड व्हेन समथिंग इज़ योर पैशन, you never say no to it and you never take break from it. Thank you so much.